तो पिछले तासिका में हमने पेटोराम और उसके बाद तुम्हें बधाई कार्ड कराने के लिए दिया था। और करो और जानो, घोड़ी खेलो, हंसो, उनके पगड़ी बांधो, नाचो, गाओ, रस्सी कूदो, रोटी बोलो, बेलो, यानी कि कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, ऐसे बहुत सारे काम तुम्हें यहाँ पर करने का चित्र यहाँ पर बताया गया है। और कैसे करते हैं ये तुम्हें समझना है। आप देखते हैं, सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। ये गाने का है, ये भी कविता है तुम्हारी लता पंत जी की, ये कविता है। यहाँ पर उसका QR कोड भी है, उसका अगर तुम मोबाइल में जाकर स्कैन करोगे तो तुम्हें उसकी गीत के माध्यम से तुम्हें वो सुनाई भी देगा तुम्हारे मोबाइल के नेटवर्क के माध्यम से। क्योंकि तुम्हारे बुक पे तुम्हारे किताब जो है उसके 13 पेज नंबर से यहाँ पर QR कोड है, वहाँ पर जाकर तुम उस कविता को सुन सकते हो अच्छी लय में और अच्छी ताल से, सुर में। तो यहाँ पर हमारे जिंदगी में नीम के पेड़ का विशेषता यहाँ पर बताई गई। नीम का पेड़ मालूम है तुम्हें, उसका पत्ते खाने में बहुत हमें कड़वट लगते हैं, ओके, और लेकिन वो औषधि वनस्पति मानी जाती है, सबसे हर एक काम में वो उपयोगी आ सकती है। तो किस तरह से यहाँ पर कवि लता पंत जी ने नीम के पेड़ के यहाँ पर वर्णन या महत्व हमें यहाँ पर समझाया है, हम देखते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरा नीचे आया। सूरज तो ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़ों अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल में है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ओके, तो इस तरह से नीम के पेड़ के यहाँ पर नीम जिस तरह से खुद की भाषा यहाँ पर बोल रहा है, खुद का चिंतन वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो पहले चरण में नीम कहता है ना मैं डॉक्टर, मैं ना डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा या कोई वैद्य या कोई बोलने वाला या कोई कौन सा भी, मैं कुछ भी नहीं हो, ना मैं वैद्य हकीम, उनके ना मैं कौन सा वैद्य भी नहीं हो, बहुत सारे वैद्य भी लोग होते हैं। उनके तो मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, क्या हूँ, एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ओके, तो मेरी सूखी पत्ती डालो। ओके, क्या करो तुम, मेरी सूखी पत्ती डालो और उन्हीं कपड़ों अनाज बचा लो। ओके, तुम्हारे जो कपड़े हैं जब तुम प्रेस करके रखते हो, इसमें कोई कीड़ा नहीं जाता है या कोई बुरसी नहीं जाती है या कोई कौन सा भी प्राणी, उंदीर, माउस हो, तुम्हारे जो भी हो, चूहा वगैरह, उसे कुछ भी नहीं लगता। अगर तुम कपड़े भी डालते हो, कपड़े में भी अगर नीम का पत्ते डालते हो, या तुम्हारा अनाज हो, गेहूँ हो, चावल हो, ओके, अगर उसमें कुछ नीम के पत्ते डालते हो तो उसमें भी कोई जंतु नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो कि अनाज है वो सुरक्षित रहता है। ओके, सूखी पत्ती के धुएं से अगर हमारे घर में मच्छर बहुत है, ओके, बहुत मक्खियाँ है, तो क्या करना है, सूखी पत्तियाँ लाकर उसका धुआं करने का है। क्या करने का, उसका धुआं करने का, और मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और उससे क्या होता है, तुम्हारे घर में जो मच्छर है और मक्खी है वो क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो तुम्हारे जीवन के दैनिक जीवन के में हर एक कार्य में उपयोगी आता हूँ। और उसके बाद भी अगर कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी गांव को जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं या किसी गाड़ी से जा रहे हैं, बहुत धूप है और उस धूप के वजह से हमारे थकान बहुत आ गई है, तो हम उसके कारण घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया,
उसके नीम के पेड़ के ऊपर जो पत्तियां रहते हैं बहुत सारी घनी रहती है, बारीक पतले पतले से बहुत सारी पत्तियां रहती है, उसके लिए उसकी छाया जो है बहुत घनी रहती है। शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। जो भी उसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी थकान दूर हो जाएगी। नहीं काटना मुझको तुम, इसीलिए क्या करता है नीम हमको रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि क्या करो, नहीं काटना मुझको तुम। क्यों? मैं इतना सुख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें इतना सुख देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। इतना ही नहीं, जो सूरज के किरणों के साथ मिलकर मैं तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता हूँ, तुम्हारा प्रदूषण युक्त हवा मैं क्या करता हूँ, उसे मुक्त करके तुम्हें शुद्ध हवा देने का प्रयास हमेशा करता हूँ। इसीलिए प्लीज कृपा करके मुझे मत काटो। ऐसा नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की, क्या सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी। ओके, ये जब तक सूरज तारे धरती चांद की ये कहानी, ये सभी लोगों की जब तक कहानी चलेगी तब हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। जब तक हम कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा और किसी का नाम रहेगा। ओके, उसी तरह से नीम भी कहता है, जब तक सूरज चंदा तारे सब धरती रहेंगी तब तक मैं लोगों को सेवा करूंगा, सबको सुख दूंगा, सबको सभी को शुद्ध हवा दूंगा, छाया दूंगा, उनकी काम करूंगा। ऐसे मैंने मन में ठानी है। उनके मेरे मन में दृढ़ इच्छा मैंने यहाँ पर किया है, ऐसा नीम जी यहाँ पर हमारे कहते हैं। इस तरह से नीम के एक प्रेरणा पत्तियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसकी छांव का, उसकी शुद्ध हवा करने का, ये सभी उपयोग यहाँ पर, और उसके मन में ठानी, वो कहता है कि मैं जीवन के अंतिम समय तक मैं लोगों की सेवा करूँगा और शुद्ध हवा बनाने का प्रयास करूँगा। इसके एक माध्यम से वो कहना चाहते हैं। कोष्टक में दिए गए वर्णों से रिक्त स्थान भरो, डेनो की नामा था सुहारे। ओके, तो वो तुम कर सकते हो। तो अगले तासिका में हम गणाधन यहाँ पर देखेंगे, किस तरह से गणाधन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ओके, धन्यवाद।